आबाद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, वाह वाह वाह, जो दुनिया में नहीं मिलता हाय हाय हाय, वाह वो मिलता है मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, दुनिया में नहीं क्या कहने लगे। नेमतें बांटता अल्लाह अल्लाह, जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, वाह वाह वाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मारूज़ात से कबल इंतहाई अदब एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत, मक़सूदे कायनात, मतलूबे कायनात, वजहे वजूदे कायनात, सदरे बज़्मे कायनात, फ़ख्रे बज़्मे कायनात, शरीफों में अशरफ, करीमों में अकरम, जमीलों में अजमल, हसीनों में अहसन, भूखों को खिलाने वाले, प्यासों की प्यास बुझाने वाले, नंगों को लिबास पहनाने वाले, हम सब के आका व मौला हुजूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में दिल लगाकर पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाज़रीन, मुझसे कबल आपने बेहतरीन नातो मनक़बत समात की। मद्दाह खैरुल अनाम तूतिए चमनिस्तान रज़ा मुहतरम मौलाना शान अरब साहब क़िबला मुरादाबादी से, जिनकी दावत मोहब्बत पर मैं आप लोगों के दरमियान हाजिर हुआ, हमारे मुल्क की मारूफ और मशहूर और मकबूल शख्सियत पैकरे खुलूस व मोहब्बत वासिफ़े शाह हुदा जनाब मोहतरम ज़ुबैर रज़ा हस्सानी साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव का, आपके इलाके का पूरे मुल्क में नाम रोशन करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं। आज के जलसे की बेहतरीन निज़ामत फरमा रहे हैं नक़ीब अहले सुन्नत पैकरे खुलूस व मोहब्बत मोहतरम मोहतशम हज़रत मौलाना ज़फ़र बज़मी साहिब क़िबला। और आपके यहाँ आपके खतीबो इमाम बिरादर अकबर हमदर्द कौम मिल्लत
हजरत कारी मुबारक रजा साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सीनियर साथी हैं और इनकी शफ़क़तें मोहब्बतें अल्हम्दुलिल्लाह रही हैं हमारे साथ। बड़े मुखलिस हैं और निहायत शरीफ आदमी हैं। कुछ दिन कबल इनसे एक मरतबा फ़ोन पे बात हुई थी, तब इन्होंने बताया था मैं मछाइली में हूँ। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है माशाअल्लाह, आज अल्लाह ने मुलाकात का भी सबब पैदा फरमा दिया। दीगर हमारे अहबाब कारी शमशाद साहब, दीगर उलमाए किराम, अल्लाह ताला सबको खैर व आफियत की लंबी उम्र नसीब फरमाए। देखो ये हुजूर की महफिल है, अल्लाह और उसके प्यारे महबूब के जिक्र की महफिल है। इस महफिल का अदब बहुत ज्यादा हमें और आपको मलहूज रखना चाहिए। कायनात में इस महफिल से ज्यादा खूबसूरत कोई महफिल हो ही नहीं सकती है। जहां अल्लाह का जिक्र हो, इस जिक्र से बेहतर कोई जिक्र भी नहीं, और जिस जगह पे जिक्र हो उस जगह से बेहतर भी कोई जगह। इसीलिए मेरे हुजूर ने फरमाया है कि जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है ना, उस जगह को अल्लाह ताला जन्नत का एक हिस्सा, जन्नत की एक क्यारी में तब्दील फरमा देता है। क्योंकि जिक्र उस शान वाले, उस इज्जत वाले पैगंबर का है कि उनको अल्लाह ताला ने सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे प्यारा, सबसे आला बनाया। मेरे इमाम ताजदार अहले सुन्नत ने हुजूर की अजमत बयान करते हुए फरमाया, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, क्या कहने, वाह वाह। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है हम पर कि अल्लाह ने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमाया है। बात समझ रहे हैं आप? अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है। इससे बड़ा अल्लाह का कोई फजल हो नहीं सकता। बोलो, हजरत आ रहे हैं अभी, मैं माइक में ऐलान कर देता हूँ, हजरत को बताना पड़ रहा है ना बार बार। आपके गांव के मुदर्रिस साहब किसी काम से जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब ठीक है, माशाअल्लाह। अब जरा लहरा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह का सबसे बड़ा फजल हम पर क्या कि उसने अपना प्यारा महबूब हमें अता फरमाया। सबसे बड़ा फजल है ये। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है कारी साहब, वाह 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 वाह। अब आपको जैसे जैसे समझ में आता रहे, सर्दी होने से, जुकाम होने से जो है ना, आवाज का भी मिजाज बदल जाता है, वो रंग बिरंगी सी हो जाती है। जैसी भी है इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप तक बात पहुंच सके। जोर से कहें सुभान अल्लाह। फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए। फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए। फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए। फज़ल रब्बुल उला और क्या
गए मुस्तफा और क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह गए। मुस्तफा और क्या चाहिए, वाह 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 वाह। देखो कम से कम इतना तो इशारा आपका होना ही चाहिए, जितना एक बच्चा जब अपनी माँ से कहानी सुनता है तो हाँ हाँ करके इशारा देता है, और जब वो हाँ 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 बंद हो जाती है तो अम्मा समझ लेती है कि अब बेटा सो गया है, तो वो भी सो जाती है। तो बाप की सुभान अल्लाह के जरिए थोड़ी आवाज आएगी तो मुझे रहेगा कि आप सुन रहे हैं। फज़्ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। और दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। हम नारा लगाते हैं ना, हुजूर का दामन, हुजूर का दामन, हुजूर का दामन। अपने घुटने छोड़ेंगे, छोड़ दो। मेरी गारंटी है, तुम्हारे हैं, तुम्हारे पास रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें इतना इनकी पकड़ने की, इन्हें रोकने की जरूरत नहीं है, यहीं रहेंगे। तो दामन पकड़ने का हम नारा लगाते हैं। दामन से मुराद ये कपड़े वाला दामन नहीं है, इससे मुराद है कि हुजूर का तरीका, हुजूर का मिशन, हुजूर की सीरत हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। फज़्ल रब्बुल उला और क्या और क्या भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने। कारी मुबारक साहब, भर के झोली, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने। जो भी मिला है वो मुस्तफा के सदक़े में ही तो मिला है। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने। मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा। और भी कुछ चाहिए, और भी कुछ चाहिए। अरे वो नबी मिल गए, खुदा की कसम। खुश अपनी किस्मतों पर जितना भी हम हो सके हो जाए। हम अपनी किस्मतों पर जितना फख्र करें, जितना नाज करें, कम है।
क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने हम निकम्मों पे करम फरमाया है। वो प्यारा महबूब अता किया है जिसकी उम्मत में शामिल होने की दुआ अल्लाह के पैगंबरों ने मांगी है। अल्लाह के पैगंबरों ने दुआ की है, या अल्लाह हमें उम्मत मोहम्मद में शामिल फरमा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर, ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, बारगाहे रब्बे जुल जलाल में दुआ करने लगे, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा ले। क्या दुआ की? अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मती मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अर्ज करने लगे, ऐ मेरे मौला इतना करम फरमा दे, मुझे अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। आवाज थोड़ी बढ़ा, या अल्लाह मुझे अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। आप नबी के उम्मती हैं, फख्र करें, क्योंकि अंबिया अलैहिमुस्सलाम लंबी फहरिस्त है। 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम रसूलान निज़ाम दुनिया में तशरीफ लाए, उनमें 313 रसूल हैं। कितने? 313। ये सारे के सारे आए, अल्लाह ने इन्हें उम्मतें अता फरमाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ताला ने सारे नबियों को उम्मतें अता फरमाई, मगर अगर उन उम्मतों ने गुनाह किए तो अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किया। एक उम्मत ने अजाब, एक उम्मत ने गुनाह किए, नाफरमानी की तो अल्लाह का अजाब आया, पत्थरों की बारिश हो गई। तूफाने नूह भी आपने सुना होगा, उम्मतों पर अजाब आते रहे। एक उम्मत है, मछलियां पकड़ने का काम है, मगर अल्लाह ने हुक्म दिया हफ्ते में एक दिन, हफ्ता शनिचर, इस दिन मछलियां नहीं पकड़ना। मगर दूसरी तरफ आजमाइश, अल्लाह ताला ने मछलियों को हुक्म दिया आज सारी की सारी किनारे पे चली जाओ। उस दिन अल्लाह ने शिकार के लिए भी अल्लाह ने मना फरमा दिया और मछलियों को भी किनारे पे जमा कर दिया। लोगों ने देखा तो नीयत बदलने लगी, कहने लगे यार आज मछलियां इतनी ज्यादा हैं और पकड़ने की इजाजत नहीं। तो जुगाड़ लगाया, हमारे यहाँ लोग लगाते हैं ना जुगाड़ हर काम में। मोटरसाइकिल काट के बना देते हैं उसे ट्रक के बराबर है। जुगाड़ लगाया लोगों ने, कहने लगे काम करो, दरिया से लेकर अपने घरों तक छोटे छोटे नाले बनाओ और घरों में हौज बनाओ। हफ्ते के दिन मछलियां आएंगी तो उन नालियों के जरिए अपने घरों तक हौज में आ जाएंगी, माल अपना हो जाएगा। हफ्ते के दिन नहीं पकड़ेंगे, इतवार के दिन पकड़ लेंगे, काम हो जाएगा। मगर अल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह ताला का अजाब आ गया। एक नाफरमानी, परवरदिगार नाराज हुआ, अजाब आ गया। अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया।
एक नाफरमानी के सबब अल्लाह ने बंदर बना दिया। मछाइली के सुन्नी मुसलमानों, जलसे के बाद जब अपने घर पे जाना, शीशा उठाना, आईने में अपना चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना, या अल्लाह एक नाफरमानी पर तूने उन्हें बंदर बना दिया। मैं तो सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां करता हूँ, 5 वक्त की नमाजें मैं छोड़ता हूँ, दिन भर झूठ गीबत में मैं मुलव्विस रहता हूँ। या अल्लाह, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी मेरा चेहरा सलामत है। तूने मुझे बंदर नहीं बनाया है, मेरा चेहरा सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है। अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना और इसे अपनी इबादतों का कमाल न समझना, अपने सजदों का कमाल न समझना। याद रखना, अगर चेहरे सलामत है, अगर अजाब नहीं आता, ये आमाल का कमाल नहीं, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, ये तो हुजूर का सदका है। अब मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, अब आप मुसलसल कुरान पाक सुनिए और समझिए। कुरान मजीद अल्लाह ने आपको और हमें अता फरमाया, हर शय का खुला बयान कुरान के अंदर मौजूद है। मगर हमारी बदकिस्मती यह है, हम पढ़ते नहीं कुरान। पढ़ते भी हैं तो इल्ला माशाअल्लाह, कभी किसी के इंतकाल पर, किसी के तीजे में, किसी के 10वें 20वें 40वें में, बस इतना है। बाकी कुरान खानी भी घर पे होगी तो वो काम भी मदरसे के बच्चों पे ही छोड़ रखा है। पढ़ा पढ़ाया चाहिए, हम तबर्रुक ले आएंगे बस। याद रखना मेरे अजीजों, कुरान वो किताब है, अल्लाह ने फरमाया नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। जोर से बोलो। अल्लाह ने फरमाया, ये जो किताब नाजिल की गई है, इसमें हर शय का खुला बयान है, सब कुछ है इसमें, हर शय का खुला बयान है। करीने जिंदगी है कुरान, सलीक़े जिंदगी है कुरान, ज़ाब्ता हयात है कुरान। याद रहे मेरे अजीजों, अल्लाह ने फरमाया इसमें हर शय का खुला बयान। कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है, कुरान बशारत है। किसके लिए? फरमाया मुसलमानों के लिए। कुरान रहमत भी है, हिदायत भी है, बशारत भी है। किसके लिए? मुसलमानों। फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि कुरान जो नाजिल किया गया है ना, शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कुरान शिफा भी है, रहमत भी है। किसके लिए? ईमान वालों के लिए। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, कुरान पढ़िए, कुरान से मोहब्बत कीजिए। अभी मेरी तकरीर हो रही है, मेरे बाद में एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी शख्सियत, जानते हो पूरी दुनिया में आपके मुरादाबाद को क्यों पहचाना जाता है? आप क्या समझते हैं? क्या मुरादाबादी बिरयानी के लिए पहचाना जाता है? क्या समझते हैं आप? क्या जिगर मुरादाबादी की वजह से पहचाना जाता है? नहीं। ये सारी दुनिया अगर मुरादाबाद को जानती है तो इसलिए
कि मुरादाबाद में एक अल्लाह का वली हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी का आस्थाना है। हम मुरादाबाद वाले अपने मुकद्दर पे जितना नाज करें कम है कि अल्लाह ने हमें सदरुल अफाजिल अता फरमाए। वो सदरुल अफाजिल तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान मेरे आला हजरत का तर्जुमा, मगर साथ में जो हाशिया है वो मेरे सदरुल अफाजिल हजरत मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी का है। बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी जात, मुरादाबाद वालों को खुश होना चाहिए। वो हुजूर सदरुल अफाजिल, उनके घर से एक शहजादा आपके गांव में तशरीफ लाया, जो औलादे नबी आले अली, आले नबी औलादे अली, और शहजादा है सदरुल अफाजिल का सैयद भी, सैयद भी, आलिम भी, बाअमल भी, मुत्तकी भी। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयद बख्तियारुद्दीन साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी मेरे बाद में तशरीफ लाएंगे। आप उनको देखेंगे, आपको हुजूर सदरुल अफाजिल की याद आ जाएगी, उनका बयान आप सुनेंगे। तो मुरादाबाद वालों, हमें तो और भी ज्यादा कुरान पाक को मैं तर्जुमे के और मैं हाशिए के मुसलसल पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे मुरादाबाद से हुजूर सदरुल अफाजिल ने तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान पर हाशिया दिया है। सुभान अल्लाह। मुख्तसर खुलासा मगर इतना जामे, इतना जामे कि खुदा की कसम। ए बच्चों, बोलना नहीं बेटा, कीप क्वाइट, सुनो गौर करो। मैंने अर्ज किया अल्लाह ताला ने हमें और आपको कुरान अता किया है। कुरान वो किताब है कि आज हमारे घरों के छोटे छोटे बच्चे भी कुरान पढ़ लेते हैं, मगर अल्लाह ने तो फरमाया अगर मैं इसे पहाड़ पर भी नाजिल करता तो रेजा रेजा होके बिखर जाता। वो अजीमुल मर्तबत किताब अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाई है, तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करो और कुरान की तिलावत भी करो। कुरान में सब कुछ मौजूद है। अब आइए अपने उन्वान की तरफ। अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया दुनिया में भेजे, मगर उन सब उम्मतों का मकाम अपनी जगह, उम्मते मुस्तफा का मकाम, हम हैं तो गुनहगार, मगर अल्लाह ताला ने शान ये अता फरमाई, ऐलान कर दिया परवरदिगार ने, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, याद रखो तुम बेहतरीन उम्मत हो। सारी इंसानियत में, सारी उम्मतों में बेहतरीन तुम हो। अगर आप इंसानियत के आगाज की बात करेंगे तो पहले बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम। पहले इंसान कौन है? बोलो, जोर से बोलो। अगर मुंह में गुटखा नहीं है, पान नहीं है, तो सबके मुंह से आवाज आ सकती है, अपने बाप का नाम लेने में शर्माना क्या। बोलो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तुम्हारे मेरे नस्ल इंसानी के बाप। सिलसिले इंसानी का आगाज भी उन्हीं से होता है। अल्लाह ने जब इंसानियत को वजूद अता किया, सदका तो मेरे मदीने वाले मुस्तफा का ही है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, सुनो। अल्लाह फरमाता है, कुंतो कंजन मख्फिया,
अल्लाह ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था। क्या था? छुपा हुआ खजाना। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था। मछाइली वालों, इस था पे जरा गौर करो। था मतलब अब नहीं है, था छुपा हुआ था, अब नहीं है। तो मैं आपसे सवाल करूं, क्या अल्लाह आपके लिए छुपा हुआ खजाना नहीं है? क्या आपने किसी ने खुदा को देखा है? बोलो। सारे मछाइली के लोगों से अगर सवाल किया जाए, ये बताओ क्या आपने खुदा को देखा है, सब एक जवाब देंगे और वो जवाब ये होगा कि हमने तो नहीं देखा। मगर बात इतनी सी है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। देखा तो नहीं है मगर बताया है मुस्तफा ने। तो पता लगा हमने तो नहीं देखा, अंबिया ने नहीं देखा, देखा है तो फकत मेरे मुस्तफा ने देखा है। पर्दे उठे हैं तो फकत मुस्तफा के लिए उठे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो कोहे तूर पे अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे थे। हजरत मूसा ने कहा था या अल्लाह जलवा दिखा, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक। हजरत मूसा ने अर्ज किया मौला जलवा दिखा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया लन तरानी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब मिल गया, नहीं देख सकते मूसा, नहीं देख सकते। अल्लाह ने कुरान में भी फरमा दिया ला तुदरिकुहुल अबसार। अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने वो आंखें बनाई ही नहीं है जो मेरे जलवों को देख सके, जो मेरे जलवों का दीदार कर सके। हजरत मूसा ने अर्ज किया ए मौला कोई तो होगा जो तेरे जलवों को देखेगा, या अल्लाह कोई तो होगा जो तेरा दीदार करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ए मूसा एक जात है वो मेरा महबूब है, जलवा देखेगा तो मेरा महबूब देखेगा। यही वजह है अल्लाह ताला ने जब मेराज पर्दे उठा दिए, जलवा दिखा दिया और फरमा दिया ऐ मेरे महबूब देख ले, जितना देखना है देख ले, मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले, तू मुझे देख ले। देखने का मजा आज की रात है। अब देखें आप, अब जरा मेरी बात तवज्जो से सुनो। मेरे यहाँ के कुछ अहबाब हैं जिन्होंने मुझे फरमाइश भी की हज़रत ये बयान करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था। फिर आगे फरमाया फ़अहबब्तु, अल्लाह ने फरमाया फिर मुझे मोहब्बत हो गई। क्या हुआ? किससे हो गई? मोहब्बत के लिए किसी दूसरे का होना भी जरूरी है ना। मोहब्बत में एक आशिक होता है, एक माशूक। मोहब्बत का ज़ाब्ता यही है, एक मुहिब, एक महबूब, एक आशिक, एक माशूक। ये जो दुनिया में गली नुक्कड़ों पे मोहब्बत हो रही है ना, ये एक मोहब्बत है जिसमें सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं।
ये गली चौराहों पे, गली के नुक्कड़ों पे, रास्तों में, ये जो हमारे यहाँ लड़के नाई के पास जाकर बालों पे कभी गर्म हवा लगवा रहे हैं, कभी कोई वो आता ना जेल वेल लगवा रहे हैं, बाल खड़े कर करके सींग बना बना के आ रहे हैं मार्केट में। बिल्कुल देखो तो सैकड़ों हजारों मजनू हैं, हर गली के नुक्कड़ पे मजनू खड़ा है, लैला को तलाश कर रहा है। मगर मैं कहता हूं मेरे नौजवान, तू अगर आशिक बनना चाहता है तो किसी दुनिया की लैला का आशिक मत बन, मदीने वाले मुस्तफा का आशिक बन जा। ये दुनिया का इश्क तुझे रुसवा करेगा, जलील हो जाएगा। समझ रहे हो? ये जो गुटखा खा के थूक थूक के तू अपने आप को आशिक समझ रहा है ना, गुल गया गुलशन गए, अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। हमें ऐसे आशिक नहीं चाहिए, हमें ऐसे आशिकों की जरूरत नहीं है, ऐसे आशिकों की हमें कोई जरूरत कोई हाजत नहीं है। ऐ मचाइली वालों आशिक बनो, मगर कैसे? ऐसे आशिक बनो जैसे आशिक हजरत सिद्दीक अकबर थे, ऐसे आशिक बनो जैसे आशिक हजरत उमर फारूक आजम, ऐसे आशिक बनो जैसे आशिक मेरे मुस्तफा के हजरत उस्मान जुन्नूरैन, ऐसे आशिक बनो जैसे आशिक हजरत मौला अली शेर खुदा, ऐसे आशिक बनो कि इश्क की दुनिया में जो नाम आता है, इश्क की बात चलती है जबान पे, हर खास व आम के एक नाम आता है, वो नबी के आशिक हजरत बिलाल का नाम होता है।